एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से राधे राधे। अभी आवाज नहीं आई, थोड़ा और जोर से। ऐसे नहीं, सब लोग साथ में हमारे बोलने के बाद दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से राधे राधे। प्यारे, माता ने स्वयं को अग्निदाह में प्रज्वलित कर दिया। माता ने स्वयं अपने आप से अग्नि को प्रकट किया। प्यारे, यह बात नारद जी ने श्री शिव जी तक पहुंचा दी। जब बात नारद जी ने श्री शिव जी तक पहुंचा दी तो श्री शिव जी को क्रोध आ गया। तो श्री शिव जी को क्रोध आया तो तुरंत श्री शिव जी ने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ करके जमीन पर पटका, जिससे वीरभद्र नामक बालक उत्पन्न हुआ। बोलिए वीरभद्र महाराज की। वीरभद्र नामक बालक उत्पन्न हुआ। शिव जी ने आदेश दिया कि जाओ, दक्ष के यज्ञ में जितने भी लोग आए थे सबको उचित दंड देना, सबको उचित दंड देना। जितने भी लोग आए थे सबको उचित दंड देना है और दक्ष का सर काट करके उसी हवन कुंड में जला देना, तभी वापस आना। वीरभद्र ने आज्ञा मांगी और विदा मांग करके वहां से चले। सबको अपने साथ में वीरभद्र महाराज ले लिए, गणों को साथ में ले गए। सबसे पूछने लगे, बताओ कौन क्या कर रहा था। नंदी जी ने बताया, भृगु जी काफी देर से अपनी दड़िये हिलाते रहते हैं। तो वीरभद्र महाराज ने कहा रुको बताते हैं। वीरभद्र महाराज ने तुरंत दाढ़ी पकड़ी। भृगु जी तो सोचे भाग लें, लेकिन दो गणों ने मिलकर पकड़ लिया। जब पकड़ लिया भाग नहीं पा रहे, तुरंत वीरभद्र महाराज ने अपने हाथों से भृगु महाराज की दाढ़ी नोच ली। एक ऋषि थे तो वो आंख दिखा रहे थे। एक ऋषि आंख दिखा रहे थे। भृगु महाराज ने कहा रुको अभी हम बताते हैं। वीरभद्र महाराज ने कहा रुको अभी हम बताते हैं। वीरभद्र महाराज ने दो उंगलियां लगाई और दोनों नेत्र को निकाल लिए। दोनों नेत्र निकाल लिए। प्रियात्मन, वीरभद्र महाराज ने दोनों नेत्र निकाल लिए। अब एक महाराज थे, बड़े हंस रहे थे, दांत चियार रहे थे। बोले रुको अभी हम बताते हैं। वीरभद्र महाराज ने पकड़ा और एक मुंह मारा कि 32 के 32 टूट गए। दक्ष प्रजापति सोचा कि भाग लें। वीरभद्र महाराज ने जाकर के पकड़ा, सर को पकड़ा और 2 बार घुमाया, सर धड़ से अलग हो गया और उसी हवन कुंड में डाल करके मानो पूर्ण आहुति कर दी, स्वाहा। सब त्राहिमाम करते हुए बोले बाबा के पास पहुंचे, बाबा रक्षा करो। सब ब्रह्मा जी के पास पहले तो गए, ब्रह्मा जी के पास, श्री हरि के पास। बोले रक्षा करिए, देखिए वीरभद्र महाराज ने हमारी क्या हालत कर दी। उन्होंने मेरी दाढ़ी नोच डाली। एक बोला मेरी दोनों आंखें ही हटा डाली। एक बोले मेरे तो दांत ही तोड़ डाले। मैं बढ़िया बढ़िया पकवान कैसे खाऊंगा। भृगु जी बोले हम तो हमेशा दाढ़ी पे हाथ घुमाते थे, अब क्या करें, हम बार बार हाथ दाढ़ी पे जा रहे लेकिन दाढ़ी गायब है, करे तो करे क्या। बोले अच्छा ये बताओ, वहां पे तुम्हें हम तीनों देवताओं में से कोई एक देवता दिखा। बोले नहीं दिखे। तो फिर तुम लोग कैसे पहुंच गए वहां पे, जब जहाँ पे हम 3 लोग ना जाएं वहां पे कभी भी भूल करके मत जाना, अपराध किए हो तो भुगतो। अब क्या करें, तो जिसका अपराध किया उसके पास चलो। सब गए। अब देखिए थोड़ी दूर पर सब छिप गए, थोड़ी दूर पर सब छिप गए। बोले ब्रह्मा जी आप जाइए।
आप जब इशारा करेंगे तब हम आएंगे, नहीं तो अगर देखते मान क्रोध में अभी तुरंत त्रिशूल उठा लिए तो फिर क्या होगा ना जाने, भगवान जाने हमारा क्या होगा। बोले ठीक है। ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी को देखा, तुरंत खड़े हो गए। शिव जी आसन दिया, पिताजी हैं भाषण दिए सम्मान पूर्वक। तब बोले कि देखो वीरभद्र ने क्या क्या काम किया है। ऋषि मुनि अपनी परेशानी लेकर के आए, बोले बुलाइए। एक इशारा किया, सभी ऋषि मुनि आकर के चरणों में दंडवत प्रणाम किए। सभी देवता ऋषि मुनि सब आए। भृगु जी प्रणाम करने के बाद जब भी कुछ बोलते थे तो उन्हें दाढ़ी पे हाथ फेरने की आदत थी। जैसे बोलने चले तुरंत दाढ़ी पे हाथ फेरे, देखे दाढ़ी नहीं। बोले बाबा रक्षा करिए, बताइए कुछ उपाय करिए, चिंता ना करो, एक आध दो दाढ़ी निकल आएगी। बोले बस बाबा उसी से काम चला लेंगे। बोले बाबा हमारे तो दोनों आंखें हटा डाली, चिंता ना करो, मनु महाराज की आंखों से देख लेना। बोले ठीक। तीसरे आए, बोले बाबा हमारे तो दांत ही हटा दिए, अब हम बढ़िया बढ़िया पकवान कैसे खाएंगे। बोले पकवान खाने की कौन सी जरूरत, सतुआ घोल के पी लेना, उसमें तो कोई दांत की जरूरत नहीं। बोले ठीक है वो भी चलेगा। सबका निवारण किया, सबकी जो समस्याएं थी सबका हल किया। उसके बाद सब बोले बाबा एक बार आप चलिए उस हवन कुंड के पास और वहां पे एक बार उस हवन को सही से सफल कर दीजिए। बोले ठीक। बोले बाबा पहुंचे, बोले जजमान को बुलाओ। बोले बाबा, बोले जजमान को बुलाओ। बोले जजमान तो है ही नहीं, उनका सर कट के अलग है और हवन कुंड में प्रज्वलित हो चुका, पहले से हवन कुंड में जल चुका। तब बकरे का सिर दक्ष प्रजापति के सर पर लगाया गया। तब बाबा ने हवन को सफल करवाया। फिर बाबा 87,000 वर्ष के लिए समाधि में लीन हो गए। उसी वक्त उसी बीच ताड़कासुर नामक दैत्य ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, बोला वरदान दीजिए मुझे। बोले क्या चाहिए। अमर बना दो। मुझे अभी तक जितने भी असुर आते हो सब अमर होने का वरदान मांगते हो, लेकिन एक भी अमर नहीं हो पाते। अभी तक एक भी अमर नहीं हो पाते। बोलिए बताओ, हम वरदान मांगने हैं तो हमको शांति से वरदान दो। बोले अच्छा ठीक है, लेकिन ये वरदान तो हम नहीं दे सकते। बोले तो फिर कोई और वरदान मांगो। तो गूढ़ा गणित लगाया, पता चला कि शिव जी समाधि में है। शिव जी समाधि में, शिव जी समाधि खुलने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, लेकिन उनकी समाधि नहीं खुलती। और शिव जी का जो ब्याह हुआ था उनसे उनको कोई संतान भी नहीं थी। और अब श्री शिव जी किसी से विवाह भी नहीं करेंगे। अब श्री शिव जी किसी से विवाह भी नहीं करेंगे, और जब विवाह नहीं करेंगे तो उन्हें संतान नहीं होगी। जब बात जानता तो वरदान मांग लिया। क्या मांगा कि मेरी मृत्यु भोले बाबा के पुत्र के हाथों ही हो। जब मांग लिया, भोले बाबा समाधि में उस वक्त सबको अब दंड देने लगा। अब वह असुर ताड़कासुर अब क्या काम करता, सबको दंड देता। इंद्र से झाड़ू लगवाता और उनसे पानी भरवाता। देवता त्राई त्राई करते हुए पहुंचेगी, हे प्रभु रक्षा करिए, प्रभु रक्षा करिए। बोले चिंता ना करो, भोले बाबा को उठाना पड़ेगा इसके लिए। सब जा करके वंदना किए, सब जा करके वंदना किए। किसी प्रकार से तो भोले बाबा की समाधि खुली। सब बोले बाबा आप विवाह कर लीजिए। बोले हम तो विवाह नहीं करेंगे। सबने कहा राम जी को बुलाओ, राम जी इनके इष्ट हैं, और भोले बाबा अपने इष्ट की बात कभी नहीं टालते। राम जी को बुलाएगा। राम जी बोले बाबा एक बात कहें। बोले हाँ कहिए प्रभु, अगर हम आपसे एक चीज मांगे तो आप देंगे। बोले हाँ प्रभु। बोले पार्वती माँ की कहानी सुना डाली। पार्वती जी का जन्म हुआ तो पार्वती माँ की कहानी सुनाई, पार्वती माँ की कहानी सुनाई। बोले बाबा आप इनसे विवाह कर लीजिए, बाबा आप इनसे विवाह कर लीजिए। प्रभु बोले ठीक है हे प्रभु, अगर आप कह रहे हैं तो आपकी आज्ञा
माथे पर। राम जी बोले बड़े दिमागिया हैं बाबा आप तो। बाबा जी आप तो बड़े दिमागिया हैं। सर पे गंगा जी की धारा बही जा रही है और उसी में कहे मेरी हमारी आज्ञा सर पे हमारी आज्ञा धारण कर लिया। गंगा जी के धारा के साथ बही चली गई हमारी आज्ञा। तो हमारी आज्ञा अगर गंगा जी के धारा के साथ बही चली गई तो फिर आप कहेंगे कि नहीं वो तो बह चली गई, अब हम शादी नहीं करेंगे, अब हम विवाह नहीं करेंगे। तो आप इस आज्ञा को मस्तक पे नहीं हृदय में अपने धारण करिए। बाबा बोले ठीक है। बाबा इतने प्रसन्न भय कि अब हम प्रभु का कहा हुआ वचन पूरा करेंगे। जाके फिर समाधि लगाएंगे। 87,000 वर्ष बाद उठे थे, फिर जाके समाधि लगा ली प्रसन्न के कारण। सब कहे अब क्या होगा, अब कब खुलेगी इनकी समाधि। सबने कामदेव को प्रेरित किया। कामदेव गए। कामदेव जी ने 3 पुष्प बाण पत्ते के पीछे छुप करके 3 पुष्प बाण शिव जी के हृदय में उतार दिया। जैसे हृदय में उतारा प्रभु के तीसरी नेत्र खुली, उसी तीसरी नेत्र से राख हो गए कामदेव। सब देवता वंदना करने के लिए आते हैं। कहते हैं कर्पूर गौर करुणावतार संसार सा भुजगेंद्र सुई जटा झूठ सुर सरित की दा हर हर बम बम शंकर उदा हर हर बम बम शंकर उदा। हे नीलकंठ नंदी सवार हे चंद्रमौल सुनिए पुकार। जय भूतनाथ तन भस्म छाड़ हर हर बम बम शंकर उदा हर हर बम बम शंकर उदा। हे शिव समर्थ संगार बांध दुल्हा बनिए सबके विचार। राजन शिकारी आए हैं द्वार हर हर बम बम शंकर उदा हर हर बम बम शंकर उदा हर हर बम बम शंकर उदा। सब वंदना किए प्रभु शादी कर लीजिए, विवाह कर लीजिए। मारुति आई कामदेव की पत्नी, बोली प्रभु आपने ये क्या किया। बोले इसने मेरी समाधि को भंग किया है। कामदेव ने मेरी समाधि भंग कर दी, इसलिए मैंने इसे जला करके राख कर दिया। बोले बाबा आप भले समाधि में प्रभु का नाम ले रहे थे, लेकिन मेरे स्वामी आपको कुछ याद दिलाने के लिए आए थे। आपने श्री रामचंद्र जी को वचन दिया है कि आप माँ पार्वती से विवाह अवश्य करेंगे, लेकिन आप उसे भूल करके समाधि में आ गए। मेरे पति तो सिर्फ वही याद दिलाने के लिए आए थे और आपने क्या काम किया, उन्हें भस्म कर दिया। तब बोले चिंता ना करो, द्वापर युग में जब प्रभु श्री कृष्ण रूप में जन्म लेंगे तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारा पति कामदेव प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा और तुम मायावती के नाम से शंबरासुर के यहाँ राक्षसी के रूप में रहोगी। जब शंबरासुर का वध करेंगे, जब ये शंबरासुर का वध करेंगे तो तुम्हें सब याद आ जाएगा और इन्हें भी सब कुछ याद आ जाएगा। तब तुम और ये वापस देवलोक में चले आओगे। तब दोनों का आपस में दोबारा मिलन हो जाएगा। तब रति देवी ने कहा ठीक है। अब रामचंद्र जी ने कहा था विवाह करना है, विवाह करना है। अब आइए थोड़ा पार्वती जी के पास चलते हैं। पार्वती जी के पास क्या है। माँ पार्वती का जन्म हुआ। माँ पार्वती का जन्म हुआ। बड़े प्रसन्न हिमाचल जी बड़े प्रसन्न की चलो बढ़िया सुंदर काम। एक कन्या का जन्म हो गया, एक कन्या का जन्म हो गया। बड़े प्रसन्न है। खूब दान दक्षिणा किए। नारद जी को पता चला कि माँ पार्वती के रूप में सती माता जन्म ली है। तो अब नारद जी का काम देखिए। पहुंच गए वहां पे। हिमाचल जी बड़े प्रेम से स्वागत किए।
आदर सत्कार के साथ विराजमान कराए, आसन पे बैठाए, चरणों में पखारे। बोले ए बाबा एक बार मेरी पुत्री का हस्तरेख देख लीजिए। बोले ठीक है लाइए। लाए। बोले बाबा कुछ भाग्य योग्य बताओ। बोले बहुत ही भाग्यशाली कन्या है आपकी हिमाचल जी। हिमाचल जी आपकी कन्या बड़ी भाग्यशाली है, इसके अंदर कोई दुर्गुण नहीं, अवगुण ही अवगुण भरे हैं। यह कई नामों से विख्यात होगी, उमा, रमा, गौरी, कात्यायनी, कालरात्रि, कुष्मांडा, कई नामों से विख्यात होगी। बोलिए अच्छा वो सब तो ठीक है, ये बताइए जो इनका पति मिलेगा, इसका जो पति मिलेगा वो कैसा रहेगा। सब तो ठीक है, बस उसी में दिक्कत, थोड़ा बिगड़ा रहेगा, उसके आगे पीछे कोई रहने वाला नहीं, उसके आगे पीछे कोई है नहीं। नारद जी क्या कहना चाहते हैं, लेकिन उल्टा घुमा करके कि उसके माता पिता जन्म जन्मांतर से ही नहीं है, खुद जग का माता पिता, जो खुद पूरे जग का माता पिता। और ये हिमाचल जी क्या सोच रहे, मैना रानी हिमाचल जी, माँ बाप थे मर गए, माँ बाप थे मर गए। बोले पागलों की तरह घूमता है, नंग दड़ंग रहता है, शमशान में रहता है, शमशान में कोई काम धाम नहीं करता, बस भांग पीता रहता है, बस भांग खाता पीता है। बोले बाबा को भंगिया बहुत पसंद है। अब बोले जब सब हिमाचल जी सोचने लगे, अरे राम राम, इतना विकराल दूल्हा, इतना खतरनाक दूल्हा। नारद जी कहते अरे इतना ही नहीं, पूरे बाल बिखेरे हुए, पूरा भूत प्रेत की तरह दिखता है, एकदम खतरनाक। और ऐसे पति को पाने के लिए तप भी करना पड़ेगा, ऐसे पति को पाने के लिए आपकी पुत्री को तप भी करना पड़ेगा। यह बात सुने बाबा जब बाबा ने यह बात बताई, हिमाचल जी रोने लगी, मैना रानी भी रोने लगी, माँ पार्वती भी रो रही है। क्यों? चलो मेरा विवाह शिव जी के साथ ही हो रहा है, इस खुशी में माँ पार्वती रो रही। हिमाचल जी मैना रानी ऐसे विकराल दूल्हे से विवाह हो रहा है, इसलिए रो रही। इतने विकराल दूल्हे से विवाह हो रहा है इसलिए रो रही है। प्यारे अगले दिन माँ पार्वती अपने घर वालों को समझा बुझा करके जाती हैं, लेकिन तप करने जाने नहीं देते। नारद जी से हिमाचल जी पहले तो कुछ देर तक तो रोए सब लोग बैठ करके, फिर उसके बाद हिमाचल जी नारद जी को उठाए, बोले महाराज जी थोड़ा उठिए। कोने में ले गए, बोले बाबा कुछ एक्सचेंज का ऑफर चल रहा है। बोले कैसा एक्सचेंज? पति एक्सचेंज का ऑफर। बोले हम क्या इसमें कर सकते, जो हमारे पिताजी ने लिख दिया लिख दिया, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। अब माँ पार्वती अगले दिन किसी तरह से समझा बुझा करके तपस्या करने जाती हैं, तपस्या करके लौटती हैं। सबको पता चल गया कि अब तपस्या कर ली है, तपस्या करके लौट आई हैं। अब देखिए अब सप्तऋषियों को भेजते हैं परीक्षा लेने के लिए। सप्तऋषि आते हैं, बोलते हैं कि देखिए हम वर देखी करते हैं, हम वर देखी करते हैं, हमने आपके लिए बहुत सुंदर वर देखा है। बोले बताइए थोड़ा। बोले श्री हरि है, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ सबसे सुंदर श्री हरि। बोले देखिए भले सबसे सुंदर हो, लेकिन हम विवाह तो करेंगे अपने भोले बाबा से ही, और किसी से हम नहीं करेंगे। सप्तऋषि बोले पास। चले आए, बताए पास परीक्षा में। वो जाओ लग्न मुहूर्त निकाले के लाओ। सप्तऋषि गए, हिमाचल जी से मिले, पत्रा खोला गया, लग्न मुहूर्त निकाला गया। वैसे तो हम लोग लोक व्यवहार में कुछ लोग तो 8 तारीख को शिव विवाह की हार्दिक बधाई, शिव विवाह की हार्दिक बधाई, शिवरात्रि नहीं, शिव विवाह की हार्दिक बधाई। हम लोग लोक व्यवहार में शिवरात्रि के दिन शिव विवाह मनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शिव महापुराण के अनुसार
शिव महापुराण के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी दिन गुरुवार, इस दिन श्री शिव जी का विवाह हुआ था। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार, या शिव महापुराण के अनुसार। वैसे तो लोग व्यवहार में हम लोग शिवरात्रि को मना लेते हैं, लेकिन शिवरात्रि के दिन नहीं शिव विवाह रहता है। शिव विवाह वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार के दिन ही शिव जी का विवाह हुआ है। अरे लग्न मुहूर्त निकाल के लाई गई, अब ला करके ब्रह्मा जी को दिया गया। ब्रह्मा जी जोर जोर से बाज करके सबको सुनाने लगे कि शादी की तारीख वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार, शाम को 5 बजे बारात निकल जाएगी। अमुक गांव से अमुक गांव के लिए प्रस्थान करेगी बारात शाम को 5 बजे। तो 4:45 तक सबको हाजिर हो जाना है। यह बताए नीचे नोट, आजकल जो शादी का कार्ड आता है उसमें क्या लिखा रहेगा? हमारे मामा चाचा की शादी में जरूर से जरूर आइएगा। आजकल के कार्ड में यही लिखा रहता है। और शिव जी के कार्ड में क्या लिखा नोट में? नोट, दुल्हा की तरफ से कोई गाड़ी का इंतजाम नहीं है, कृपया करके सभी लोग अपनी अपनी पर्सनल प्राइवेट गाड़ी लेके आइएगा। दुल्हा की तरफ से कोई गाड़ी की बंदोबस्त नहीं है। सब बोले ठीक है चलो।